हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर अकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट जीएस सेकेंड करने वाले हैं। अगर पहला आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। क्वेश्चन वर्ष क्वेश्चन 39 जो कि कहता है वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो किसने की? तो इसका सही जवाब वास्को डी गामा ने क्या जो है समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो पूछा जाता है और इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। तो पुर्तगाल कब आया? तो 1400 पुर्तगाली कंपनी कब आई? तो वो 1498। ठीक है, 1498। फिर आते हैं डच कंपनी कब आई? तो वो आई 1595 में। फिर आती है ब्रिटिश कंपनी 1600 में। ठीक है, फिर आते हैं डेनिश, फिर उसके बाद आते हैं अपने फ्रेंच। ठीक, ये कंपनियों का एक क्रम पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी किस क्रम में, बताइए कि कौन सी कंपनी किस क्रम में लगाई है। तो ठीक, तो इन कंपनियों का भी याद रखना। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रेंच आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? किसने गोरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? तो वो शिवाजी ने शुरुआत की। तो जब शिवाजी जी की बात करते हैं, ये जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसे आगमन इसका कब हुआ? तो 1526 में जो इसका भारत में आगमन हुआ और इसने कुछ युद्ध लड़े। कौन कौन से युद्ध लड़े? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। सेकंड युद्ध देखते हैं, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ा गया। इसमें जो है बाबर ही विजयी रहा चारों में। ठीक, थर्ड देखते हैं, चंदेरी का युद्ध, ये लड़ा गया 1528 में। इसमें जो चंदेरी के राजा मेदिनी राय थे, उनसे युद्ध हुआ। इसमें भी बाबर विजयी रहा। फोर्थ है घाघरा का युद्ध, ये कब लड़ा गया? ये 1532 में लड़ा गया। अफगान शासकों के द्वारा लड़ा गया। ठीक है, इसमें भी जो है बाबर विजयी रहा। ठीक है, फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसकी जो है पूछी जाती है इसकी समाधि कहाँ या इसका मकबरा कहाँ? तो वो बनाया गया काबुल। ये पूछा जाता है कि इसका बाबर का मकबरा कहाँ है? वो काबुल में है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि अकबर। तो अकबर का जन्म अकबर की हम लोग बात कर लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। ठीक, और इनका जो राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ। ठीक, इन्होंने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ। फिर हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में जरा देखते हैं।
ठीक, इन्होंने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की, कब पूछा जाता है कब की गई, तो वो 1582 में शुरुआत की। इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। किसकी, जो गुजरात विजय के अभियान के दौरान इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी भी इन्होंने निर्माण करवाया है। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनका मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। सिकंदरा जो आगरा में, सिकंदरा आगरा में। ये पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साबरमती आश्रम किसने बनवाया? साबरमती आश्रम किसने बनवाया? ऑप्शन देखते हैं, गुरु रामदास, शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी राव जोधाजी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ठीक, तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ? गुजरात में की। ठीक है, गुजरात में की। ठीक है, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की, अमृतसर की स्थापना की। पूछा जाता है अमृतसर की स्थापना किसने की, तो वो गुरु रामदास जी ने की। ठीक, महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1872 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। ठीक, और इसके बीच में देखते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किए। ठीक है, फिर इन्होंने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी कब गए, तो वो 1893 में अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका जो 1893 में गए, ठीक, यहाँ 1893 में स्वामी विवेकानंद भी शिकागो विश्व जो धर्म सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, और जो है इसके बाद पूछा जाता है इनका आगमन कब हुआ, तो 9 जनवरी भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 में इनका भारत में आगमन हुआ। इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इन्होंने 1916 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक, इसमें 3 कटिया पद्धति जो नील की खेती 3 कटिया पद्धति का विरोध किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1918। इसमें जो है अहमदाबाद मील मजदूर ठीक, अहमदाबाद मील मजदूर जो है इसमें भी बोनस से रिलेटेड जो बात हो रही थी उसका भी विरोध किया। और इसमें क्या हुआ, बोनस दिलाने की बात की। ठीक, इसमें पहली बार पूछा जाता है कि पहली बार भूख हड़ताल पहली बार किस आंदोलन में शुरू की, तो वो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में। ठीक, फिर उन्होंने उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक, इन्होंने पहली एक कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया। 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया। ठीक है, इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत की। ठीक, इन्होंने महात्मा गांधी ने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहले
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक, ऑप्शन है नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सेकंड बी है जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ठीक, तो इसमें देखते हैं सही जवाब है अस्थायी डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष कब बने? 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, तो ये सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति थे, तो इन्हों ही पहले अस्थायी सदस्य बनाया गया। फिर बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति भी हैं। जवाहरलाल बात करते हैं, जवाहरलाल पहले जो प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्ववर्ती राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान है? मतलब किस अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष में प्रावधान किया गया है? प्रथम ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी है छठी अनुसूची। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छठी अनुसूची। जब संविधान बनाया गया तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक, उसके बाद में 4 जो 3 अनुसूचियां जोड़ी गई। ठीक, टोटल इस समय 12 है, 4 जो कि बाद में जोड़ी गई, टोटल इस समय 12 है। तो बात करते हैं कौन कौन अनुसूची में क्या क्या प्रावधान किए गए। ठीक, हम लोग बात करते हैं प्रथम अनुसूची में। ठीक, इसमें ये कहा गया भारत जो है भारत संघ व राज्यों का क्षेत्र होगा। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई। ठीक, तीसरी अनुसूची में कहा गया है शपथ की बात की गई, और जो चौथी अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है। ठीक, 5वीं अनुसूची में जो कहा गया है एक जनजातीय क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। छठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि केंद्र व राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन कहा गया है। 8वीं अनुसूची में कहा गया है 22 भाषाएं होंगी, 22 भाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। जब संविधान लागू किया गया उस समय 14 ही भाषाएं थी। ठीक है, इस समय 22 हैं। ठीक है, इसके बाद 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। इसमें कहा गया भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। भूमि सुधार के बारे में बात की गई। फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। 1985 में जो 10वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक, बात करते हैं 11वीं अनुसूची जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, इस ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये 74वें संविधान संशोधन 1994 में जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत है, हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसा है देखते हैं। ऑप्शन क्या है? एक धार्मिक राष्ट्र है, एक धार्मिक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक पूंजीवादी राष्ट्र है, एक जो है धनवादी राष्ट्र है। ठीक, तो इसके अनुसार तो सही इसका जवाब है भारत है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत में किसी एक धर्म की मान्यता नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता देता है। ठीक, तो भारत कैसा है? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी जनजाति के अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है? यानी अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र को हमें हटाना है तो ऐसा करने को किसके पास शक्ति दी गई है? नंबर ए राष्ट्रपति के पास, नंबर बी संसद के पास, नंबर सी राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग के पास, नंबर डी है संघ के मंत्री परिषद के पास। तो ये और इसका सही जवाब है संसद। कोई भी काम नए होंगे तो वो संसद में ही होंगे। ठीक है, या कोई काम हटाए जाएंगे वो भी संसद से ही हटाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक, ऑप्शन है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मार्गरेट अल्वा, ठीक, ऑप्शन सी है मीरा कुमारी, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। ठीक, इसका सही जवाब है मीरा कुमार। ठीक, ये जो इनका चुनाव कहाँ हुआ, बिहार से सन 2009 में ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जो भारतीय कांग्रेस में भाग लेने वाली है 1925 में कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक, 1925 में कानपुर जो कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। ठीक, तो यह पूरे वर्ष में, 6 माह में, 1 वर्ष में 2 बार, 1 वर्ष में 1 बार। इसका सही जवाब है 1 वर्ष में दो बार जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है। यह पृथ्वी, यह भूमध्य रेखा, यह कर्क रेखा, यह मकर रेखा, तो इस पे 2 बार, 1 साल में 2 बार चमकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन है गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी है पुडुचेरी और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। ठीक, तो इसमें थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक दिए हुए हैं, हम बताते हैं। सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर, फिर सेकंड नंबर पे आता है लद्दाख, थर्ड नंबर पर आता है अंडमान निकोबार। ठीक, फोर्थ नंबर पे आता है दिल्ली। ये लोग आप लोगों को याद रखना है क्योंकि सीक्वेंस पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, एक क्रम में लगाइएगा। ठीक, इन चारों के नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं। फिर ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा किसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो सिलवासा किसकी राजधानी है, तो इसका सही जवाब है दादर और नगर हवेली की जो राजधानी क्या है, सिलवासा। असम की राजधानी दिसपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। इनमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है। इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। ठीक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक। ठीक, तो कौन सा बैंक नहीं है, एचएफसी बैंक जो है, एचएसबीसी बैंक जो है भारतीय बैंक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। ठीक, तो कौन सा नियम कहते हैं देखते हैं। मार्क नर्सन का नियम, ग्रीन का नियम, ग्रेशम का नियम और कैन का नियम। ठीक, तो इसका सही जवाब है ग्रेशम का नियम जो कहता है बुरा पैसा संचरण से अच्छा पैसा बाहर करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर यूनेस्को, फिर आईएफसी। ठीक, तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे शॉर्टकट में कहते हैं IBRD। ठीक, IBRD से शॉर्ट में कहते हैं। इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है और जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इसे इन दोनों की स्थापना कब हुई, तो 1944 में। ये जो वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड है, इनको जो है ये दोनों जुड़वा संस्था है। ठीक, इनकी स्थापना कब हुई, तो 1944 में। दोनों के जो है पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC जो कि यूएसए में है। ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर पूछा जाता है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पार्सेक किसके मापन की इकाई है? तारों की संघनता, ठीक, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, ऑप्शन डी है विशालकाय तारों का कक्षीय वेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी। इससे जो है पार्सेक में हम खगोलीय दूरी को नापते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस टेम्परेचर पर जो है सर्वाधिक रहता है? तो इसका है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे अधिक रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है देखते हैं। ऑप्शन में जो है अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय संयोजी बंध, धात्विक बंध और आयनिक बंध। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? इसका सही जवाब है आयनिक बंध होते हैं, ठीक। एसिटिक एसिड को कहते हैं क्या? सिरका कहते हैं। इसमें मात्रा 2 से 5% पाई जाती है एसिटिक एसिड सिरका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 66, ठीक। इसका सही जवाब है 46, ठीक है। और 6 किसमें पाए जाते हैं? ये मच्छरों में 6 पाए जाते हैं और जो है मेढक में 26 पाए जाते हैं, ठीक। और एक लोमड़ी होती है ग्रे लोमड़ी, उसमें 66 पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3, ठीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 प्रकार के। कौन? इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत जो है मनुष्यों में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? देखते हैं ऑप्शन विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12 और विटामिन E, ठीक। तो इसका सही जवाब है बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक। और बात करते हैं विटामिन E की कमी से, तो वो मेन स्टेबिलिटी होती है, ठीक। और B12 की कमी से क्या होता है? तो वो इनेमिया रोग होता है, ठीक। और इसका विटामिन B12 का पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन है, ठीक। और इसका कोबाल्ट, B12 का कोबाल्ट और विटामिन ई का टोकोफेरिल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल, ठीक। ये पूछे जाते हैं सभी के रासायनिक नाम विटामिनों के या उनसे होने वाली रोग या कमी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य करता है, तो कौन सा काम ट्रांसफार्मर नहीं करता है? तो ऑप्शन देखते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी है प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाता है, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती जो ऊर्जा को बढ़ाता है, ऑप्शन डी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। तो इसका सही जवाब है जो है ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ाता है, ये नहीं करता है, बाकी सब काम करता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती जो ऊर्जा को बढ़ा सकता है, तो ये काम नहीं करता है, बाकी सब ट्रांसफार्मर का जो है काम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन देखते हैं 128 बाइट्स, 256 बाइट्स, ऑप्शन सी है 512 बाइट्स और ऑप्शन डी है 1024 बाइट, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1024 बाइट, ठीक है। एक किलो बाइट बराबर 1000 1 केबी बराबर 1024 क्या होता है? बाइट। और 1 MB बराबर 1024 किलो बाइट, ठीक। फिर होता है MB GB TB GB। 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक। फिर होता है टेराबाइट TB। 1 TB बराबर 1024 GB, ठीक। ये क्रम याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? यूपी का जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? देखते हैं ऑप्शन जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और सुल्तानपुर। तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़ जो है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, खाद्य प्रोसेसिंग में आता है। ठीक, सुल्तानपुर काहे के लिए आता है? तो वो जो है मूंज उत्पाद के लिए आता है, मूंज उत्पाद के लिए आता है। ठीक, जौनपुर का आता है कागज निर्माण के लिए जाना जाता है, कागज निर्माण के लिए जाता है। रायबरेली जो कष्ट निर्माण के लिए जाना जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क जो है किस पर्वत श्रृंखला में? ऑप्शन ए है अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो इसका सही जवाब है जो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है पेरियार नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। और केरल कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक, बात करते हैं पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी जो ऊंची पर्वत चोटी कौन है? अनायमुड़ी। ठीक, फिर अरावली की सबसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो वो गुरु शिखर है। अरावली की शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात के पालनपुर से होते हुए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली तक जाती है। ठीक है, अरावली जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुनीता विलियम कौन है? ठीक, सुनीता विलियम कौन है? ठीक, अंतरिक्ष यात्री हैं, मिसाइल वैज्ञानिक हैं, नाभिकीय वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक है। इसका सही जवाब है जो अंतरिक्ष यात्री जो है सुनीता विलियम्स क्या है? अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिनाइटेड्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है? चंपा लाहिरी, ठीक, अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी सलमान रश्दी। तो इसका सही जवाब है सलमान रश्दी जो है मिनाइटेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक, तो इसका सही जवाब पंजाब। गिद्धा के साथ में जो है भांगड़ा भी यहाँ का लोक नृत्य है। राजस्थान का झूमर और कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी कविता कृष्णा, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ठीक, तो बात करते हैं इसका सही जवाब है मदर टेरेसा, जो कि कब पाया पूछा जाता है किस वर्ष में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? वो 1979 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछा जाता है जो भारत के जो प्रथम व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि उनको दिया गया 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, और इनको मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक, फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी। ये जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। इनको जो है भारत रत्न कब मिला? तो ये पूछा जाता है भारत रत्न ये पाने वाली प्रथम महिला है, तो इनको मिला था 1971 में भारत रत्न मिला था। ठीक, और सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला हैं जो कि कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, धनराज सिंह, जफर इकबाल। तो इसका सही है मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मिल्खा सिंह की बात करते हैं और जो है फ्लाई सिख कहा जाता है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? ठीक, तो इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में जो है सूचना का अधिकार प्रभावी नहीं। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 4 सितंबर 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो हम बात करते हैं टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें जो है 5 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी।
10 अस्थायी होते हैं। तो ये पूछा जाता है कौन कौन जो है 5 जो स्थायी सदस्य हैं कौन, आप लोगों को याद रखना है A B C F अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। ये क्या है, 4 जो है स्थायी 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक, धन्यवाद। और नेक्स्ट जो है वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, धन्यवाद।